हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग VSTS शास्त्र हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग नया लेसन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम बाजार संतुलन को देखेंगे। क्लियर है? और लेसन नंबर 5 आपके सामने है, मार्केट बैलेंस को। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले इसका एक व्यवहारिक रूप को पढ़ लेते हैं कि भाई आखिर में है क्या। क्लियर है? अब आपने जो पिछला चैप्टर रिवीजन किया है 2 और 4, अगर आपको सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आपको क्लियर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और तो हमने अभी भी पढ़ा है कि उपभोक्ता के सामने कंपनी का सिद्धांत के रूप में हम लोग देखा है। अगर ये याद है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के एक एक करके हम इसको गौर करके पढ़ते हैं और गौर करके चलते हैं कि आखिर में ये क्यों कब कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, फर्म के व्यवहार की कीमत स्वीकार के रूप में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन में हम देख सकते हैं कि वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र में हम वस्तु की उस मात्रा को दर्शाती है, बताती है, जिसे एक उपभोक्ता की कीमत खरीदते हैं। इच्छुक व्यक्ति कीमत दी हुई बाजार वक्र हमें बताती है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीदने की इच्छुक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बाजार मांग वक्र क्या बता रहा है, तो क्लियर होना चाहिए कि समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों की, अलग अलग कीमत की चीजों वस्तुओं को कितनी खरीदने के इच्छुक हैं। ठीक, कितने इच्छुक हैं ये दिखा, जबकि प्रत्येक के लिए कीमत दी गई है। और आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदोगे तो उसकी एक अपनी कीमत है, उसकी एक अपनी वैल्यू है और वैल्यू वो फिक्स है। ठीक, अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत फर्म वक्र में हमें एक वस्तु की मात्रा को बताता है, जिसमें हम एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म कीमत पर बेचने के इच्छुक होंगे, जबकि कीमत दी गई है बाजार पूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं की उस मात्रा को बताता है जिसमें सभी फर्म सम्मिलित रूप से पूर्ति करने की इच्छुक होंगी। प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी गई हो। इस अध्याय में हम उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के व्यवहार को सम्मिलित संतुलित करके मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा बाजार संतुलन कीमत इन सब का अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे। एक अध्याय के अंत में हम मांग पूर्ति का विश्लेषण भी करें। क्लियर है कि भाई आखिर में मांग पूर्ति क्या है, क्या उसका विश्लेषणात्मक चीजें हैं, हम उनको थोड़ा सा देखें। क्लियर है? तो इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर हम एक एक करके बात की चर्चा करेंगे और हम गौर करके देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? हो गया? चलिए, संतुलन, अधिमांग और अधिक। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में स्वहित उद्देश्यों के कार्य करने वाले क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। अध्याय 2 और 4 में आपने देखा होगा कि उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमान को अधिकतम करना है, फर्म का उद्देश्य अपने अपने लाभों को अधिकतम करना है। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता फर्म दोनों को उद्देश्यों को संगत। संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं और फर्मों की योजना सुमेलित हो और बाजार रिक्त हो जाए। संतुलन की स्थिति में जिसमें कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए सभी फर्म इच्छुक उस बाजार का बराबर होता है जिसे बाजार के सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो। ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो तो फर्म और उपभोक्ता के विचलन में ही
जिस कीमत पर हम बात कर रहे हैं उसका संतुलन होता है। आइए पहले समझते हैं एक एक करके थोड़ा सा, फिर देखने का प्रयास करते हैं कि भाई आखिर में क्या कुछ कैसा हो रहा है, और इनको हम लोग आपका गौर करके देखेंगे और पढ़ेंगे क्या है संतुलन की बात हम कर रहे हैं। देखें, क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कुछ इसमें हम स्मरणीय बिंदु देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्मरणीय बिंदु हम लोग देख रहे हैं। और स्मरणीय बिंदु में सबसे पहले हम देखेंगे ठीक। अब बाजार से मतलब क्या है भाई? अगर मैं पूछूं बाजार का अभिप्राय क्या है, तो ध्यान रखना बाजार का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है, एक ऐसी व्यवस्था से है जो है जिसमें एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता क्रेता और विक्रेता के क्रय विक्रय हेतु के क्रय और विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं या बाजार में, तो एक दूसरे संपर्क में रहते हैं। अब आप क्लियर, बाजार एक ऐसा अभिप्राय है, एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें वस्तु के क्रय क्रय क्रेता और विक्रेता के लिए क्रय विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वो चीज आपको लेनी है, बेचनी है, खरीदनी है, तो उसके क्रय विक्रेता आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। अब इसमें अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार मांग वक्र निर्धारित होता है। देख लीजिए एक बार, चल पहले कर लेते हैं। उपभोक्ता के मांग वक्र के अनुसार ही भाई उपभोक्ता के, गलत कर दिया मैंने, उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार ही मांग वक्र, क्या कह रहे हैं? मांग वक्र निर्धारित होता है। उत्पादक के
रेभा के अनुसार एक पूर्तीय वक्र के अनुसार एक पूर्तीय वक्र एक वस्तु का पूर्तीय वक्र निर्धारित होता है। बाजार संतुलन का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्र के द्वारा होता है। मांग तथा पूर्ति वक्रों के द्वारा होता है। मांग पूर्ति विश्लेषण अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के अनुसार मुख्य रूप से सभी समस्याओं की व्याख्या करता है। सभी समस्याओं की व्याख्या करता है तथा उन समस्याओं का समाधान भी करता है। ऐसा है ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो मुख्य रूप से देखेंगे वो क्या देखेंगे, बाजार के प्रमुख रूपों को हम करिए। पहला बिंदु कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जब ये कॉपी हो जाए तो बताना। कॉपी करिए, आगे बढ़ जाए। ये वाला पेज कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देख लिया? चलिए, बाजार के प्रमुख जो रूप हैं, उन रूपों की अगर हम बात कर रहे थे तो
उन रूप में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाजार के ही तत्व है सब। पूर्ण उपयोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। अगला कौन सा है? अल्प अधिकार पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर है? लिखिए। हो गया, आगे बढ़े। अब इसके आगे देखेंगे। बाजार संतुलन की अवधारणा। क्लियर? बाजार संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजार संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है? जहां बाजार के सभी उपभोक्ताओं को, जहां बाजार के सभी उपभोक्ता को तथा फर्म की योजना शामिल है। ऐसी है उनकी योजना शामिल, और बाजार रिक्त होता तथा बाजार रिक्त हो। बाजार रिक्त हो मतलब बाजार खाली हो, उस संभावना, उस स्थिति का। अन्य शब्दों में संतुलन की स्थिति अन्य शब्दों में बाजार संतुलन की स्थिति। स्थिति
ऐसी स्थिति है जिसमें कुल मात्रा का, ऐसी स्थिति है जहां बाजार की कुल मात्रा का विक्रय करने वाले सभी इच्छुक हों, मात्रा का विक्रय करने वाले सभी फर्में इच्छुक हैं। सभी फर्में इच्छुक हैं, उस पर मात्रा की बराबर स्थिति होती है, उस पर बाजार में मात्रा की बराबर स्थिति होती है, जिससे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हों। जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हो। क्लियर है? देखिए, करिए। हो गया? चलिए, तो बाजार संतुलन की अवधारणा को हमने देखा। बाकी शेष जो पार्ट है इसका अभी हम लोग देखेंगे कि अधिमान ये क्या है। अभी तो हम संतुलन पढ़ रहे हैं, अधिमान वक्र, अधिपूर्ति क्या है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।